दोस्तों, टुनटुनी किसके पास से पैसे लेती है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं आपको। टूनीपुर जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बूटे की खेती किया करती थी। वो बहुत मेहनती थी। वो कड़ी मेहनत करके बूटे के पेड़ उगाती थी, पर उसे बूटों की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। वो बूटे बेचकर जो पैसे कमाती थी, उसी से अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया जब अपनी खेत में बूटे उगाने जा रही होती है, तभी टूनी चिड़िया उसकी माँ से कहती है, माँ, मैं आज आपके साथ खेत पर चलूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हो और मैं भी बूटे उगाना सीखना चाहती हूँ। प्लीज माँ, मुझे भी ले चलो अपने साथ। अरे बेटा, तुम खेत चलकर क्या करोगे? मैं तो काम करूँगी और तुम अकेले अकेले बैठे बैठे बोर हो जाओगी, और वहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं है जहाँ पर तुम बैठकर आराम कर सको। खेत में बहुत ज्यादा धूप भी होती है, तुम वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह पाओगी। नहीं माँ, मैं भी आज आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। ठीक है टुनटुनी बेटा, अगर तुम यही चाहती हो तो चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों माँ बेटी अपनी खेत की तरफ उड़ जाते हैं। टुनटुनी अपने बूटे के खेत पर आकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, मुझे ये बताइए कि आप इन सब बूटों का क्या करोगी? तो टूनी की माँ टूनी को बताती है, बेटा, इन बूटों को बेचकर ही हमारा घर चलता है और अब ये फसल बेचने को आ चुकी है। हमें इसका कोई खरीदार ढूंढना होगा। जब टूनी ये सब बातें अपनी बेटी को बता रही होती है, तभी दो पक्षी वहाँ पर आते हैं और वो पक्षी टूनी से पूछता है, बहन, ये फसल तो बड़ी हो चुकी है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगी? क्योंकि हम इसे खरीदने आए हैं। हाँ भैया, हमने ये फसल बेचने के लिए ही तो लगाई है। हम इसके लिए एक खरीदार ढूंढ ही रहे थे। अगर आप इसका हमें अच्छा भाव देंगे तो हम इसे आपको ही बेच देंगे, और मेरे बूटों के जैसा बूटा आपको इस गांव में कहीं नहीं मिलेगा। अरे बहन जी, हमें ये बूटा 200 किलो चाहिए, लेकिन हमें ये बूटा 10 रुपए किलो के भाव से चाहिए। अगर आप हमें इसे दे सकते हो तो दे दीजिए, या नहीं तो हम किसी और के पास चले जाएंगे। उनकी ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया सोचने लगी, और बहुत देर तक सोचने के बाद टूनी चिड़िया ने हाँ कह दी। फिर वो दोनों पक्षी वहाँ से 200 किलो भुट्टा लेकर चले जाते हैं। माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, लेकिन फिर भी भुट्टे का कोई उचित भाव नहीं मिल पाता। क्यों ना हम इसे दूसरे गांव में ले जाकर बेच दें? और मैंने सुना है बहुत सारे लोग इन भुट्टों को उबाल कर उन्हें बेच के बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हाँ बेटा, हमारे पास कोई वाहन नहीं है जिससे कि हम इन भुट्टों को उसमें डालकर वहाँ पर ले जाएं और वहाँ पर बेचें। हम बहुत गरीब हैं, हम इतना कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम ये सब सोचना बंद कर दो। जो हमें अब मिल रहा है वही बहुत है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी हमेशा सोचा करती थी कि एक न एक दिन वो इन भुट्टों को दूसरे गांव में ले जाकर उबाल कर बेचेगी। एक दिन वो अपने दोस्त बॉबी कबूतर से कहती है, बॉबी, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, क्या तुम करोगे? मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी के पास एक ट्रक है। और तभी बॉबी कबूतर कहता है, हाँ, मेरे पिताजी के पास ट्रक है, लेकिन तुम उसका क्या करोगी? मैं उस ट्रक से अपने भुट्टों को दूसरे गांव में लेकर जाऊंगी और उन्हें उबाल कर वहाँ पर बेचूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी मिल जाएगी। अब बता, क्या तू मेरे साथ है? टुनटुनी, तुम्हारा आइडिया तो झक्कास है। मैं अपने पिताजी से बात करके तुम्हें ट्रक दिला दूंगा। टुनटुनी खुशी खुशी उड़ते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर आना है और मैं उन भुट्टों को दूसरे गांव में ले जाकर उबाल कर बेचूंगी, और मुझे कल ही दूसरे गांव के लिए निकलना भी है। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, मैं वही तुम्हें ला कर दे देती हूँ। ये ले टुनटुनी पैसे, और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी वो पैसे लेकर दूसरे गांव में अपना काम शुरू करती है। टुनटुनी दूसरे गांव में अपने उबले हुए भुट्टों का एक स्टॉल लगाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कुछ पक्षी भुट्टा खाने के लिए आ जाते हैं। टुनटुनी सभी को उबला हुआ भुट्टा दे देती है। उबले हुआ भुट्टा खाकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये उबला हुआ भुट्टा कितना मीठा और स्वादिष्ट है। आज से पहले
कभी भी मैंने इतना मीठा भुट्टा नहीं खाया था। आज से हम हमेशा यहीं पर आकर भुट्टा खाएंगे। जल्दी ही टुनटुनी का भुट्टे का स्टॉल उस गांव में फेमस हो जाता है। इस तरह टुनटुनी को अपने बूटों का अच्छे दाम मिलने लगे थे। टुनटुनी की तरक्की को देखकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों माँ बेटी अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि टुनटुनी की माँ किस चीज की खेती करती है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपका नाम हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। एक जंगल में गुंडू नाम की एक बहुत ही जालिम चील रहा करती थी। उसकी क्रूरता की वजह से उसके पास कोई पक्षी भी नहीं आता था। इसीलिए गुंडू चील ने एक संत का रूप धारण कर लिया और एक नन्ही सी चील को अपना शिष्य बनाकर रखा। और उस नन्ही चील को गुंडूबाद ने ये कहकर बेचा कि जंगल भर उसका प्रचार करे। शिष्य चील एक माइक पकड़कर जंगल भर घोषणा करने लगा, शुभ समाचार पक्षियों के लिए, शुभ समाचार। अपने जंगल में गुंडू नाम की एक महर्षि चील आई है। वो बहुत ही ज्ञानी है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान के बारे में सारा ज्ञान रखती है। हर समस्या का वो समाधान भी ढूंढती है। आपकी जिंदगी को सुखमय और शांतिमय बनाएगी वो। ऐसी महिमाओं से भरी गुंडू महर्षि चील का दर्शन पाकर धन्य हो जाओ। फिर शाम होने पर वो छोटी चील गुंडू चील के पास वापस लौटी। गुंडू चील ऐसे नाटक कर रही थी जैसे कि वो ध्यान में बैठी है। थोड़ी देर बाद उसने आँख खोलकर देखी तो सामने शिष्य चील आकर खड़ा था। बताओ शिष्य, कर लिया ना तुमने प्रचार? गुरुवर, मैंने जंगल की हर गली में दो बार गला फाड़ कर प्रचार किया आपका। मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन अब आना और ना आना ये तो पक्षियों के ऊपर है। अगर कोई तुम्हारे प्रचार से प्रसन्न होकर कल इधर कोई आया, उसे 4 बातें बताकर और डराकर अपना भोजन बना लेंगे। यूं ही जैसे वो दोनों बात कर रहे थे, वहाँ पर एक तोती उदास चेहरा लेकर आती है। तोते को वहाँ पर आते देखकर गुंडू चील ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान में बैठने का नाटक किया और फिर शिष्य चील ने भजन करने का नाटक किया। महर्षि चील की जय हो। फिर गुंडू चील ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने जब तोती को देखा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसकी समस्या के उपाय के लिए गुंडू चील ने तोते को वहाँ पर एक रात रहने की सलाह दी। जब रात में तोती वहाँ पर सो रही थी, गुंडू चील ने अंधेरे का फायदा उठाकर उस तोती को काट खाया। इस तरह गुंडू चील जंगल भर के पक्षियों की कमजोरी जानती और उसी का फायदा उठाकर अपने पास बुलाकर उन्हें मार खाया करती। उसी जंगल में चीचू कौवा और टूनी चिड़िया नाम की 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां रहा करती थी। उन दोनों ने एक ही पेड़ पर अपने घोंसले बनाए थे। वे दोनों साथ ही घूमा करते, इधर उधर की बातें करके समय बिताते और बहुत ही खुशी से रहते थे। पर उन दोनों की दोस्ती से बाकी सब चिड़ियाओं को उनसे जलन हुआ करती थी। एक दिन गुंडू चील की भी नजर उन दोनों दोस्तों पर पड़ी। सुंदर सी टूनी चिड़िया को देखकर गुंडू चील को भी उसको खाने की आस होने लगी। उस दिन से गुंडू चील उस मौके का इंतजार करने लगी। एक दिन उन दोनों भी गुंडू महर्षि चील की महिमाओं का बहुत ज्यादा प्रचार सुना। टूनी, तुमने गुंडू महर्षि चील की महिमाओं के बारे में सुना है ना? सुनी तो है, लेकिन हाँ अब क्या हुआ? मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी दोनों हमारा भविष्य जानने के लिए उनके पास जाएं। नहीं, वैसे भी मैं ये महर्षियों और उनकी महिमाओं पर उतना विश्वास नहीं रखती, तो ठीक है मैं ही एक बार होकर आती हूँ। ये कहकर चीचू कौवी महर्षि गुंडू चील से मिलने के लिए उनके पास चली गई। चीचू कौवी का खिलखिलाता चेहरा देखकर गुंडू चील ने मन ही मन सोचा, ये चीचू कौवी तो खुश नजर आ रही है, फिर भला ये मेरे पास क्यों आई है? कहीं ये मेरे नकली महिमाओं के बारे में ढिंडोरा पीटने तो नहीं आई? और किस चीज के लिए आई होगी? वैसे भी ये जिस चीज के लिए भी आई हो, इसे अगर मैं डराऊं तभी तो इसकी दोस्त टूनी चिड़िया मुझे मिल पाएगी। ऐसा वो मन ही मन सोचकर चीचू कौवी को गुस्से में बोली, चीचू कौवी, भले ही तुम यहाँ पर किसी खास काम के लिए न आई हो, तुम 2 बार मौत के मुंह से बाहर निकल पाई हो। जैसे ही गुंडू चील ने ये बात कही, चीचू कौवी को आश्चर्य हुआ। यहाँ पर ये सोचने वाली बात थी कि शिष्य चील की वजह से गुंडू चील ने हर पक्षियों के बारे में उनकी कहानी जान ली थी। इन्हीं बातों का फायदा उठाकर गुंडू
चील हर पक्षी को अपने बातों से वश में कर लेती थी और फिर उन्हें शिकार बनाकर खा जाया करती थी। तुम मौत के मुंह में जाने वाली हो और ये खतरा टूनी चिड़िया के रूप में तुम्हें दिखाई देगा। ये आपकी बात मैं नहीं मानती। अगर पिछली 2 घटनाएं सच है तो ये भी उतना ही सच है। अगर वो 2 घटनाएं सच नहीं है तो ये भी बात सच नहीं है। अगर ऐसा है तो इनसे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस पर गुंदू चील ने एक चिड़िया का खून लाकर देने के लिए कहा और चीचू कौवी यही बात अपनी सहेली टूनी चिड़िया को बताती है और अपनी सहेली चीचू की जान बचाने के लिए उसने कहा, दोस्त मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर अपनी सहेली का खून करने का इल्जाम लगे। मैं स्ट्रॉबेरी में छुप जाती हूँ, तुम चाकू लेकर मुझ पर वार करना और मेरा खून ले जाना। दोस्ती में तो हम जान भी देते हैं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए मेरी जान देने के लिए तैयार हूँ। इसी सोच की वजह से वो दोनों दुखी होकर सारी रात गुजार दी। अगले दिन टूनी चिड़िया स्ट्रॉबेरी के अंदर छुप जाती है। चीचू कौवी ने चाकू से वार करके उसका सारा खून निकाल लिया और खून लेकर वो मही चील के पास गई। घोंसले के बाहर खड़कर चीचू कौवी ने गुंदू चील और उसके शिष्य की सारी बातें सुन ली। दुष्ट चील, तुम्हारी बातों में आकर मेरी जान बचाने के लिए मेरे दोस्त ने अपनी जान दे दी। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। चीचू कौवी ने पास ही रखा एक मोटा डंडा उठाया और गुंदू चील पर वार करने लगी। इतनी बार सर पर मार खाने के बाद गुंदू चील वहीं पर ढेर हो जाती है। ये देख शिष्य चील वहाँ से भाग जाती है और फिर गुंदू चील को मारने के बाद चीचू कौवी जैसे ही अपने घोंसले के पास जाती है वो देखती है चीचू चिड़िया वहाँ पर सही सलामत अपने घोंसले में बैठ कर रहती है। और फिर चीचू कौवी टूनी चिड़िया से पूछती है, ऐ दोस्त तुम तो मर चुकी थी ना, मैंने तो तुम्हारा खून ले जाकर गुंदू चील को भी दे दिया था। फिर टूनी चिड़िया कहती है, ऐ मेरी पगली सहेली, मैंने तो बस तुम्हें संतुष्ट करने के लिए मेरा दिमाग चलाया था। मैंने इसीलिए स्ट्रॉबेरी में बैठने का नाटक किया कि जब तुम मुझ पर चाकू चलाओगी तो जो भी स्ट्रॉबेरी का रस निकलेगा तुम उसे खून समझोगी। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर चीचू को भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों जंगल में एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।